हेलो एवरीवन। और जिस दिन मेरी छुट्टी होगी उस दिन मैं सोचती हूँ कि आज कहाँ जाएं। हाँ, मानती हूँ तैयार होने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है, बट चलता है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। फिर जब हम रेडी होते हैं ना, तो हमारा कमरा बेचारा कुछ ऐसा हुआ रहता है, क्योंकि हम अच्छे लग रहे तो कमरा कैसे अच्छा लग सकता है। फिर मैं लगाती हूँ फटाफट से दरवाजे पे ताला, और ऐसा हो सकता है कि मैं ताला लगाऊँ और ताला खींच के ना देखूँ दोबारा, सभी खींच के देखते हैं मेरे हिसाब से। तो फिर हम दोनों हो जाते हैं तैयार जाने के लिए। अब रोड तक तो हमको पैदल चल के जाना पड़ेगा ना, क्योंकि रिक्शा गली के अंदर नहीं आता है। तो फाइनली हमको फटाफट से रिक्शा भी मिल जाता है, और रिक्शा हमको पहुंचा देता है मेट्रो स्टेशन। फिर हम पहुंचते हैं मेट्रो स्टेशन। तो मेट्रो आने में आई थिंक अभी बहुत टाइम था, क्योंकि मैंने देखा था कि अभी तुरंत मेट्रो गई थी हमसे, हमारे मतलब आने से पहले। तो फिर हम करते हैं फिट चेक, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा मोटी लग रही थी और ये भी यही बोलती है। तो ठीक है यार, मैं भी थोड़ा कोशिश करूँगी पतली होने की। और फिर अब आप बताओ हम कौन सी जगह पहुंचते हैं। मेरी बहन तो इसको देख के सीधा ही बोलती है कि क्या है ये, इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो फिर हमको लगती है भूख। तो मैं सुनती हूँ भैया के मुँह से शेव पूरी, तो मैं सोचती हूँ चलो खा ही लेते हैं। तो मेरी बहन कहती है कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाने का, यही खा रही है। पर मैं जब अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी ना महाराष्ट्र, तो मैंने वहाँ खाई थी, बहुत अच्छी हो रही थी। पर ये इतनी ही घटिया हो रही थी, बहुत बकवास हो रही थी। मेरे हिसाब से आप जाओ तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना यार, बहुत बकवास थी। फिर फाइनली हम लोग एंट्री लेते हैं पालिका बाज़ार के अंदर। पहले तो हमको पता नहीं था कि ये मार्केट कैसा है, बट हाँ, जब हम जाते हैं तो थोड़ी देर तक घूमते हैं तो हमको समझ में आता है धीरे धीरे करके कि शायद ये मार्केट सिर्फ लड़कों के लिए है, क्योंकि लड़कियों की यहाँ मुझे बहुत ही कम वैरायटी दिखी, मतलब इक्का दुक्का दुकान थी लड़कियों की। फिर अंकल कहते हैं कि ये एक टी शर्ट, एक जो क्या थी, ये स्कर्ट है, ये 400 रुपये की है। हमने कहा हम 400 की तो नहीं लेंगे। फिर बड़ी मुश्किल से कहते हैं कि ठीक है 200 की ले लो, तो हम 200 में लेते हैं। फिर हम जाते हैं भाई के लिए जीन्स लेने, जो कि भैया कह रहे थे 1400 रुपये। हमने कहा पागल हो क्या, हम 700 रुपये देंगे। और फाइनली मान जाते हैं, बार्गेन करना आता है तो ही यहाँ जाना, वरना तो मत जाना। फिर ये 300 रुपये का चश्मा था, जो कि हम 100 रुपये में लेते हैं। और यहाँ पे मेरी बहन दिखाती है पहन के। अब ये मत बोल देना कि ऐसा लग रहा है कि आंखों का ऑपरेशन करवाया है। फिर हम बाहर आके करते हैं चश्मे को फ्लैक्स। अब मुझे पता है अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने भी शायद पहली बार ये चश्मा लिया है। वो बात अलग है कि पता नहीं मेरे अंदर इसको पहनने का कॉन्फिडेंस आता है या नहीं आता है, वो मेरे को भी नहीं पता है। और इसने भी शायद ऐसे ही लिया है, तो क्या पता 200 रुपये बर्बाद हुए हैं या इनका यूज़ होगा कभी, वो मुझे भी नहीं पता है। चलो आगे देखते हैं इस चीज़ को। फिर हमको लगती है बहुत ज़्यादा भूख, तो यहाँ पे भी ये अपना चश्मा ट्राई कर रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है बस आज ही पहनेगी, इसके बाद तो ये कभी भी नहीं पहनेगी। तो थोड़ी देर तक अपना चश्मा देखती है, और फिर मैं भी सोचती हूँ कि चलो अब मेन्यू भी देख लेते हैं, चश्मा बहुत ज़्यादा देख लिया है। तो फिर हम थोड़ी देर तक मेन्यू निहारते हैं, और फाइनली हम दे देते हैं भैया को ऑर्डर। और हमने रोटियाँ मंगा ली थी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सुबह से कुछ खाया था, तो हमने सोचा खा लेंगे, पर नहीं खाया जाता। फिर हम तैयार हो जाते हैं घर जाने के लिए, मतलब बाहर निकल जाते हैं रेस्टोरेंट से और घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर फाइनली मेट्रो में सीट मिल गई। वैसे तो जनरल कैटेगरी वाले कहीं सीट नहीं मिलती है, पर फाइनली आज मेट्रो में सीट मिल गई, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और इस खुशी में अपनी बहन को भी रिकॉर्ड करती हूँ। फाइनली हम पहुँच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और आज हमको तुरंत रिक्शा भी मिल गया था यार। पर भैया तभी चलेंगे जब उनकी अभी तक 3 सवारियाँ पूरी होंगी। जब तक 3 सवारी नहीं आएंगी तब तक वो भी नहीं चलेंगे। तो फाइनली चलते हैं। और घर जाके मैं सोचती हूँ कि ये बैंगन काफ़ी दिनों से पड़े हैं, अब मम्मी भी डांटेगी कि ये बैंगन बनाए नहीं है, तो मैं सोचती हूँ चलो बना ही लेती हूँ। और ये तरीका मुझे किसी ने बताया था कि बैंगन पे तेल लगाओ तो इसका कवर बहुत ईजिली निकलता है। अब अगर वो वीडियो देख रही होंगी तो उनको पता होगा कि किसने बताया था ये मुझे तरीका। फिर मैं इस तरीके से फटाफट से, मतलब इन बैंगन को वो करती हूँ, क्या करती हूँ अब पता नहीं यार क्या करती हूँ इन बैंगन को, बट हाँ करती हूँ फटाफट से। और एक एक करके करना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर एक साथ दोनों बैंगन नहीं आ रहे थे। टमाटर भी अलग से करती हूँ। फिर फाइनली मेरी बैंगन का भरता तैयार होता है, और मेरी बहन बनाती है रोटी। तो बस फिर यही था मेरे आज के व्लॉग में। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना।